तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन और उस डीमन मेंशन वाले बंदे के बीच में फाइट हो गई थी, लेकिन जिन ने उसे अपनी फीनिक्स स्पिरिट बर्ड टेक्निक से हरा दिया था और उसे कहा था कि तुम्हें मुझसे लड़ने के लिए अभी 10 साल और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद निकी की बहन जिन के लिए एक होटल का रूम बुक कर देती है, जहाँ रात में जिन को उस होटल के पास निकी मिलती है, जो अपने महल से भागकर आ गई थी क्योंकि वो जिन के साथ घूमना चाहती थी। जिसके बाद जिन और निकी ने अलग अलग जगह घूमकर बहुत एंजॉय करा था, पर इसके बाद जब निकी जिन के साथ ड्रिंक करते हुए बातें कर रही थी तब वो सो जाती है, तो जिन उसे अपने ही रूम में लिटा देता है। तभी जिन उस डीमन मेंशन और होली लैंड वाले बंदे की बातें सुनता है, जो आपस में बातें कर रहे थे कि जिन डीमन मेंशन वाले बंदे और निकी की बहन की शादी में दीवार बन के खड़ा है, लेकिन अगर एम्परर शादी के लिए हाँ कर दे तो जिन कुछ भी नहीं कर पाएगा और निकी की बहन को शादी करनी ही पड़ेगी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में डीमन मेंशन वाला बंदा होली लैंड वाले बंदे से कहता है कि अगर मैं इस सिटी का राजा होता तो आज निकी और उसकी बहन हमारे पास होती, साथ ही हम उसकी फैमिली का लिक्विड ट्रेजर भी आपस में बांट लेते। ये सुन के होली लैंड वाला बंदा उसके साथ वाली लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मुझे निकी और उसकी बहन नहीं बल्कि इस टाइप की लड़कियां ज्यादा पसंद आती है। जिसपे डीमन मेंशन वाला बंदा बोलता है कि कोई नहीं, इन दोनों को मैं रख लूंगा। तो होली लैंड वाला बंदा पूछता है कि तुम दोनों को क्यों रखना चाहते हो, जिसपे डीमन मेंशन वाला बंदा कहता है कि वो दोनों बहनें एक जैसी दिखती है, इसलिए अगर मेरा एक से मन भर जाएगा तो मैं दूसरी के पास चला जाया करूंगा। तभी वहाँ बैठा जिन उन दोनों को बोलता है कि लगता है तुम दोनों को नींद नहीं आ रही है। ये सुन के और जिन को वहाँ देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त जिन आसपास देखता है कि होटल में और कोई गेस्ट नहीं है, इसलिए वो अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है, जिसपे डीमन मेंशन वाला बंदा जिन से पूछता है क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो। उसी वक्त जिन उन दोनों पर अटैक कर देता है, पर वो दोनों उस अटैक से बच जाते हैं। जिसके बाद डीमन मेंशन वाला बंदा जिन पे अटैक कर देता है, पर जिन उस जगह से साइड से हट जाता है। तभी होली लैंड वाला बंदा जिन से अपनी स्वॉर्ड की मदद से लड़ने लगता है, जिसके बीच में बार बार वो डीमन मेंशन वाला बंदा आ रहा था। जहाँ पहले तो जिन उस डीमन मेंशन वाले बंदे को इधर उधर फेंक कर उस होली लैंड वाले बंदे से लड़ रहा था, पर बार बार ऐसा होने की वजह से वो फाइट में सही से फोकस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो दोनों उस पे भारी पड़ने लगते हैं। ये देखकर जिन अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर लेता है और एकदम से उनके पीछे जाकर एक ही बार में उन दोनों को जमीन पर पटक देता है। तभी होली लैंड वाला बंदा खड़ा होने लगता है, जिसपे जिन उसे कहता है कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तभी वो होली लैंड वाला बंदा जिन पे लगातार अटैक करने लगता है, तो जिन अपने साइड में रखा हुआ बर्तन उसके सर पे फोड़ देता है, जिससे उसे चोट तो लगती है। लेकिन तभी वो बंदा जिन पे दोबारा अटैक करते हुए रेस्टोरेंट के बाहर ले आता है और बाहर आके जिन पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, जहाँ एक बार मौका पाकर वो बंदा अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक की मदद से जिन को बहुत दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से जिन की तलवार भी उसके हाथ से छूट गई थी। ये देखकर वो बंदा जिन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो जिन के पास तलवार ना होने की वजह से जिन अपनी ग्रेट ओशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो बंदा हार जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर डीमन मेंशन वाला बंदा आ जाता है और जिन से कहता है कि तुम एक लड़की के लिए हमसे पंगा ले रहे हो, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये तुम्हारे लिए वर्थ इट है। जिसपे जिन अपनी तलवार फिर से लेकर डीमन मेंशन वाले बंदे से बोलता है कि बहुत से लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मुझे तुम जैसे बेकार लोगों से लड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के वो डीमन मेंशन वाला बंदा अपनी आंखों की पट्टी हटा देता है और जिन को कहता है कि तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया है। इसके बाद वो बंदा जिन से लड़ने लगता है, जहाँ जिन डीमन मेंशन वाले बंदे की आंखें देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसकी आंखें अलग अलग कलर की थी। दूसरी तरफ निकी की भी नींद खुल जाती है। इस तरफ जिन अपनी स्वॉर्ड के मल्टीपल क्लोन्स बनाता है, जिसे देखकर वो डीमन मेंशन वाले बंदा अपनी लायन स्पिरिट को बाहर निकालते हुए जिन से कहता है कि मेरे सेक्स से लड़ना तुम्हारे जैसे लोगों की बस की बात नहीं है, इसलिए तुम आज जरूर मरोगे। अब वो बंदा अपनी लायन स्पिरिट टेक्निक से जिन पे अटैक कर देता है, तो जिन अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड्स टेक्निक का इस्तेमाल करके उस स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करके उस बंदे को हरा देता है। जिसके बाद बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से जिन बेहोश ही होने वाला था, पर तभी वहाँ निकी आ जाती है और उसे संभालती है। उसी वक्त होली लैंड और डीमन मेंशन वाले बंदों के साथ रहने वाली लड़कियां भी वहाँ आ जाती है और उन दोनों को वहाँ से ले जाने लगती है। इधर जिन निकी से कहता है कि उन दोनों को एक साथ हराना थोड़ा मुश्किल था, जिसपे निकी कहती है कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। तो जिन उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है
आगे एक सैनिक जिन और उन दोनों की फाइट के बारे में निकी के फादर यानी एम्परर को बताता है, जहां एम्परर ये सुन के थोड़ा खुश हो जाते हैं कि जिन के पास अच्छी स्किल्स है और उसने एक ही टाइम पर उन दोनों को हरा दिया। जिस पे निकी की बहन एम्परर से कहती है कि जिन ऐसा ही है, लेकिन शायद अब की बार जिन थोड़ा ज्यादा इंजर्ड हो गया है क्योंकि निकी अब तक महल में नहीं लौटी है। इसके बाद निकी की बहन एम्परर से पूछती है कि कहीं जिन के उन दोनों को हराने वाली बात उन दोनों के सेक्स सीरियस तो नहीं ले जाएंगे, जिस पे एम्परर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसा करेंगे। इधर डीमन मेंशन के 2 एल्डर निकी की बहन से अपने यंग मास्टर की शादी फिक्स करने के लिए शगुन लेके आ गए थे। आगे उस शगुन को देखकर एम्परर उन एल्डर से कहते हैं कि इस चीज का क्या मतलब है, मैंने तो अपनी बेटी की शादी करने का अभी तक कोई प्रॉमिस भी नहीं दिया है। जिसपे वो दोनों एल्डर कहते हैं कि निकी की बहन की वजह से हमारे यंग मास्टर बहुत इंजर्ड हो गए हैं, इसलिए अब तुम्हारी बेटी को शादी करनी ही पड़ेगी, पर इससे पहले जिन को जल्दी से बाहर निकालो जिसने हमारे यंग मास्टर को इंजर्ड करा है, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं इस बार जिन को कौन बचाता है। और उन एल्डर्स के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।